अच्छा जरा सोचिए, एक बहुत ही भव्य मंदिर का दृश्य है। मतलब एक तरफ शहर के सबसे अमीर लोग सोना, चांदी और कीमती रत्नों की बारिश कर रहे हैं। हाँ, और पूरा दिखावा चल रहा है वहाँ। एग्जैक्टली और दूसरी तरफ उसी मंदिर के एक कोने में एक बेहद गरीब लड़की खड़ी है। उसके पास चढ़ाने के लिए कोई सोना नहीं है, सिर्फ सूखे पत्तों का एक दूना है। जिसमें कुछ अधखिले फूल रखे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम समाज की नजर से देखें तो ये तो पहले से ही तय है ना कि भगवान किसे चुनेंगे या फिर किसका चढ़ावा ज्यादा कीमती माना जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे संसार में उतरने वाले हैं जो हमारी इन बनी बनाई धारणाओं को, इन लेबल्स को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है। और मैं बता दूं, ये संसार किसी आधुनिक विद्रोही का नहीं है। ये उन कहानियों का संसार है जो दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज की हमारी इस दिखावटी दुनिया पर सबसे गहरी चोट करती हैं। आज की चर्चा का केंद्र है हिंदी साहित्य के महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी का कथा साहित्य। मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी को इंसानी दिमाग और समाज के इस खोखलेपन को सच में समझना है ना, तो प्रतिभा प्रतिष्ठान द्वारा छापी गई और मुकेश नादान जी द्वारा संपादित पुस्तक जयशंकर प्रसाद की लोकप्रिय कहानियां, इससे बेहतर कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती। सही कहा आपने। आज हम इसी किताब के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। पर एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, मतलब जयशंकर प्रसाद का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे संत या सन्यासी की छवि बनती है ना, जो बस किसी शांत जगह बैठकर अपनी कविताएं और कहानियां लिख रहा हो। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। बिल्कुल कुछ और थी। उनका जीवन किसी बंद कमरे की शांति में नहीं बीता, बल्कि बनारस के घाटों और बाजारों के शोरगुल के बीच बीता था। 1889 यानी विक्रम संवत 1946 में उनका जन्म काशी के एक बहुत ही रसूखदार सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। अच्छा, सुंगनी साहू, तो मतलब वो एक व्यापारिक परिवार से थे। जी हाँ, उनके पिता शहर के जाने माने तंबाकू व्यापारी थे। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब प्रसाद जी सिर्फ 16 साल के थे ना, तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। रातों रात उस विशाल व्यापार को संभालने की पूरी जिम्मेदारी एक 16 साल के किशोर के कंधों पर आ गई। 16 साल की उम्र में इतना बड़ा व्यापार संभालना, ईमानदारी से कहूं तो ये बात गले नहीं उतरती। मतलब इस उम्र में तो लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। बिल्कुल। एक तरफ इतना बड़ा तंबाकू का व्यापार और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य का इतना बड़ा नाम, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं यार? व्यापार का तो मतलब ही मुनाफा, हिसाब किताब और चालाकी होता है ना। उस माहौल ने एक लेखक को कैसे घड़ा होगा? यही तो वो बिंदु है जो उनकी कहानियों को इतना गहरा बनाता है। आप ऐसे देखिए, एक व्यापारी के तौर पे गल्ले पर बैठते हुए उन्होंने समाज के हर रूप को देखा। जमीनी हकीकत। बिल्कुल। उन्होंने उस अमीर को भी देखा जो दिन में धर्म का चोला पहनता था और रात में बेईमानी करता था, और उस गरीब को भी देखा जिसकी जेब तो खाली थी पर उसका ज़मीर जिंदा था। और इसी संघर्ष के बीच, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत की। बाप रे, इतनी सारी भाषाएं, और वो भी व्यापार संभालते हुए। हाँ, और कुल मिला के 70 कहानियां और 5 प्रमुख कहानी संग्रह लिखे, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनका व्यापारिक अनुभव उनके लिए कोई बाधा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा चश्मा था जिससे उन्होंने समाज का असली और कड़वा रूप बहुत करीब से देखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कुछ पुरानी कहानियों का सार नहीं है। ये तो एक ऐसे इंसान की डायरी पढ़ने जैसा है जिसने समाज के हर वर्ग का कच्चा चिट्ठा अपनी आंखों से देखा है। एकदम सटीक बात कही आपने। और मुझे लगता है कि उनके इस तीखे अनुभव की सबसे साफ झलक उनकी कहानी छोटा जादूगर में देखने को मिलती है। वो कहानी तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, छोटा जादूगर एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे समाज का ऊपरी आवरण कुछ और होता है और उसकी असलियत कुछ और। इस कहानी का जो माहौल है ना, वो बहुत ही रंगीन है। हाँ, वो कार्निवल वाला सीन। जी, कार्निवल का मैदान है, बिजली जगमगा रही है, लोग हंस गा रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, सब खुश हैं। पर उस भीड़ में एक 13-14 साल का लड़का बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है। हाँ, फटे हुए कुर्ते में, जिसके गले में सूत की रस्सी है और जेब में ताश के पत्ते हैं। मतलब पहली नजर में तो कोई भी यही सोचेगा कि ये कोई बच्चा है जो मेले में मजा करने आया है, या शायद खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हो। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है और उससे बातचीत होती है तो असली परतें खुलती हैं। वो बताता है कि उसके पिता देश के लिए जेल में है और उसकी माँ बहुत बीमार है। और वो जादू का खेल किसी शौक के लिए नहीं दिखा रहा,
बल्कि अपनी बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य यानी भोजन जुटाने के लिए ऐसा कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ प्रसाद जी उस बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक चित्र खींचते हैं ना, वो सच में कमाल का है। हाँ, कहानी का जो सूत्रधार है, जो एक तरह से समाज के संपन्न वर्ग का प्रतीक है, वो उस बच्चे को शरबत पिलाकर उसका खेल देखना चाहता है। एक तरह से वो उस पे तरस खा रहा है, दया कर रहा है। पर वो छोटा जादूगर कोई बेचारा नहीं है। एकदम नहीं। वो क्या कहता है? वो कहता है कि शरबत पिलाने के बजाय अगर वे उसका खेल देखकर उसे कुछ पैसे दे तो ज्यादा मेहरबानी होगी, ताकि वो अपनी माँ के लिए कुछ ले जा सके। क्या बात है। उस 13 साल के बच्चे में दया की भीख मांगने की कोई भावना नहीं है। वो अपना हुनर दिखा रहा है और अपने हुनर का मोल मांग रहा है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो कार्निवल में सिर्फ अपना वक्त बिताने और मनोरंजन करने आए हैं, उनकी जिंदगी में कोई ठोस मकसद नहीं दिख रहा। सही कहा। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो उम्र में सबसे छोटा है लेकिन जिम्मेदारी में सबसे बड़ा है। मैं तो कहूंगी कि समाज की जो तथाकथित नैतिकता है ना, वो असल में उस छोटे जादूगर के ताश के पत्तों जैसी ही तो है। ताश के पत्तों जैसी? कैसे? मतलब दूर से देखो तो लगता है कोई बड़ा जादुई महल है, बहुत सुंदर, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि ये सिर्फ हवा के एक हल्के से झोंके से गिर सकता है, क्योंकि इसकी बुनियाद में सच्चाई है ही नहीं। असली सच्चाई और मजबूती तो उस बच्चे की अपनी मरणासन माँ के प्रति उस निष्ठा में है। क्या बात है। ये ताश के पत्तों वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। और मजे की बात यह है कि समाज का ये खोखलापन सिर्फ मेलों या बाजारों में ही नहीं दिखता। हाँ, वो तो हर जगह है। बिल्कुल। धर्म और आस्था के उन केंद्रों पर भी दिखता है जिन्हें हम सबसे पवित्र मानते हैं। उनकी कहानी भिखारिन इसी पाखंड का सबसे निर्मम विश्लेषण करती है। ओह, भिखारिन की कहानी, वो तो मुझे सच में अंदर तक चुभ गई थी। मतलब बनारस के घाट का कड़कड़ाती ठंड का दृश्य है वो। एक अमीर परिवार जो खुद को बहुत संस्कारी और धार्मिक मानता है, वो गंगा स्नान करने आया है। हाँ, निर्मल का परिवार। जी। उस परिवार में निर्मल नाम का एक पढ़ा लिखा युवा है, उसकी माँ है और भाभी है। घाट पर एक भिखारिन उस भयंकर ठंड में कांप रही है और भीख मांग रही है। निर्मल की माँ बड़े गर्व से स्नान करके निकलती है, जैसे बस सारे पाप धुल गए हों। लेकिन जब वो भिखारिन उनसे कुछ मांगती है तो वो संस्कारी माँ उसे बुरी तरह धुतकार देती है। और यहाँ पर निर्मल का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है। निर्मल खुद को बहुत प्रगतिशील मानता है, मॉडर्न ख्यालों वाला। वो अपनी माँ से बहस करने लगता है कि हम इस गरीब भिखारिन को अपने घर में काम पर क्यों नहीं रख लेते। और माँ का जवाब सुनिए। हाँ, माँ का जवाब उस दौर की ही नहीं बल्कि शायद आज की भी एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। माँ कहती है, कौन जाती है, कैसी है, बस रख लो। मतलब सोचिए, जो माँ अभी अभी गंगा में धर्म के नाम पे डुबकी लगा के आई है, उसके लिए एक इंसान की भूख और ठंड से ज्यादा उसकी जाति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और निर्मल इसका जवाब भी बहुत शानदार देता है। वो कहता है, माँ, दरिद्रों की एक ही जाति होती है। हाँ, ये सुन के एक पल को तो लगता है कि अरे वाह, निर्मल कितना महान इंसान है, कितनी अच्छी बातें करता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो कहानी पढ़ते हुए मुझे निर्मल के इस किरदार पर बहुत शक होने लगा था। अच्छा, शक क्यों? मतलब क्या निर्मल की ये सारी सहानुभूति, ये सारे भारी भरकम डायलॉग्स सिर्फ एक दिखावा नहीं थे? ऐसा लग रहा था जैसे वो बस खुद को अपनी रूढ़िवादी माँ के सामने ज्यादा समझदार और महान साबित करने की कोशिश कर रहा हो। आपका ये सोचना बिल्कुल गलत नहीं है और ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। निर्मल की असलियत कहानी के अगले हिस्से में ही सामने आ जाती है। हाँ, वो भाभी वाला सीन। जी, जब अगले दिन वही भिखारिन निर्मल की भाभी से कुछ मांगती है तो भाभी मजाक करते हुए कहती है कि जब बाबूजी यानी निर्मल का ब्याह होगा ना, तब तुम्हें न्योता देंगे। इस पर निर्मल फिर से भावुक होने का नाटक करता है। और क्या कहता है? वो कहता है कि वो तो इस भिखारिन से भी ब्याह करने को तैयार हो जाएगा। और यहीं पर भिखारिन वो व्यंग्य करती है जो सीधे निर्मल के उस खोखलेपन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल। वो कहती है, 2 दिन मांगने पर भी तुम लोगों से एक पैसा तो देते नहीं, ब्याह निभाना तो बड़ी दूर की बात है। यार, ये लाइन मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर गई। सच में बहुत गहरी चोट है ये। निर्मल ना समाज की उस परफॉर्मेटिव एम्पैथी या कह लें कि दिखावटी सहानुभूति का प्रतीक है, जो आज के दौर में भी हमें बहुत देखने को मिलती है। बस सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जब असल में जमीन पर उतरकर किसी की मदद करने की बारी आए तो अपनी जेब से एक सिक्का भी ना निकालना। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
प्रसाद जी यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि गरीबी का मतलब ये नहीं है कि इंसान में स्वाभिमान नहीं है। सही बात है। भिखारिन के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी स्पष्टवादिता और उसका जो ज़मीर है ना, वो निर्मल के उस दिखावटी आदर्शवाद से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। प्रसाद जी ने अमीरों की उस खोखली भावुकता का पर्दाफाश किया है जो सिर्फ जबान तक सीमित रहती है। तो निर्मल जैसे अमीर लोगों की भावनाएं तो हमने देख ली, जो सिर्फ शब्दों में बहती हैं और जहां एक्शन कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है जब समाज के हाशिए पर खड़े किसी व्यक्ति के अंदर भावनाएं भड़कती हैं? ये दिलचस्प मोड़ है। मेरा मतलब है, क्या उनका प्रेम भी इतना ही दिखावटी होता है, या वह किसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की तरह होता है जिसे कोई इंसान संभाल ही नहीं सकता? ये सवाल मुझे सीधे प्रसाद जी की आंधी कहानी की तरफ ले जाता है। हाँ, आंधी। ये एक मनोवैज्ञानिक तूफान की कहानी है। इसमें लैला नाम की एक किरदार है जो एक बंजारन या ईरानी लड़की है। वो बहुत ही स्वतंत्र स्वभाव की है। बिल्कुल। उसका जीवन खाना बदोश है। किसी एक जगह बंद कर रहना उसकी फितरत में ही नहीं है। लेकिन उसे रामेश्वर नाम के एक व्यक्ति से बहुत गहरा एक तरफा प्यार हो जाता है। अब रामेश्वर कौन है? वो एक सीधा साधा गृहस्थ है। हाँ, जो अपने पारिवारिक ढांचे में फंसा हुआ है। जी। रामेश्वर एक दिन लैला को खत लिखकर साफ कर देता है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, और लैला का जो स्वतंत्र जीवन है ना, वो रामेश्वर के बंधे बंधाए सामाजिक ढांचे में कहीं फिट ही नहीं बैठता। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि लैला का प्रेम कोई निर्मल जैसी दिखावटी भावुकता नहीं है। वो कोई ड्रामा नहीं करती। वो सीधे रामेश्वर के घर तक पहुंच जाती है। और वहां का दृश्य बहुत मार्मिक है। बहुत ज्यादा। वहां वो देखती है कि रामेश्वर की पत्नी मालती है, उसके बच्चे हैं। मालती शायद एक औरत होने के नाते लैला के दिल का दर्द समझ जाती है और उसे सहानुभूति में कुछ पैसे देती है। अब लैला उन पैसों को रख तो लेती है, पर उसके बदले में वो जो करती है वो उसके चरित्र की महानता है। बिल्कुल। वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मूंगे की माला, रामेश्वर की छोटी बच्ची जिसका नाम कम्मू है, उसके गले में पहना देती है और बिना कोई तमाशा किए चुपचाप वहां से निकल जाती है। और इसके बाद कहानी का जो अंत है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो आंधी वाला सीन। उसी रात एक भयंकर प्राकृतिक तूफान आता है। एक तेज आंधी आती है और उस आंधी में एक पेड़ की डाल लैला के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मुझे ना एक उलझन है। मतलब जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या प्रसाद जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि लैला हार गई? क्या उस आंधी में उसकी मौत उसकी भावनाओं की हार थी? मुझे ऐसा नहीं लगता। या फिर क्या वो बाहरी आंधी असल में लैला के भीतर चल रहे उस स्वतंत्र अनियंत्रित प्रेम का ही बाहरी रूप थी, जिसे ये संस्कारी परिवार रूपी व्यवस्था कभी अपने अंदर समेटी नहीं सकती थी? ये नजरिया बहुत सटीक है आपका। लैला का प्रेम कोई हारने वाली चीज नहीं थी। वो उस आंधी की तरह ही प्राकृतिक था, तीव्र था और किसी भी सामाजिक बंधन या नियम से पूरी तरह मुक्त था। हाँ, क्योंकि रामेश्वर का जीवन तो एक चारदीवारी के अंदर सुरक्षित था ना। बिल्कुल। और लैला का प्रेम इतना विशाल था कि वो उस छोटी सी चारदीवारी में समा ही नहीं सकता था। उसका अपनी मूंगे की माला बच्ची को देना ये बताता है कि उसके प्यार में कोई स्वार्थ या कोई वासना नहीं थी। वो एक संपूर्ण समर्पण था। सही कहा। और वो जो भयंकर आंधी है वो इसी बात का प्रतीक है कि ऐसे प्रगाढ़ प्रेम को ये साधारण समाज पचा नहीं सकता। उसे तो बस प्रकृति ही अपने में विलीन कर सकती है। मतलब भावनाएं कोई ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी सांचे में ढाल सकें। और यही बात मुझे उनकी एक और कहानी कला में भी देखने को मिलती है, जहां रूपनाथ और रसदेव के बीच का अंतर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, कला कहानी। रूपनाथ एक चित्रकार है और रसदेव एक कवि। जी। रूपनाथ एक नर्तकी की बस बाहरी सुंदरता को अपने कैनवस पर उतारने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो झुंझलाकर रह जाता है। उससे वो चित्र पूरा ही नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि रूपनाथ सिर्फ ये देख रहा है कि उस नर्तकी के बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं। वो बाहरी रूप रंग में उलझा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कला सिर्फ आंखों से देखने का विषय नहीं है। और वहीं दूसरी ओर रसदेव है। बिल्कुल। रसदेव उस नर्तकी के रूप को नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे संगीत के कंपन को, उसकी स्मृति और उसकी वेदना को अपनी आत्मा से महसूस करता है और फिर उसे अपनी कविता में पिरो देता है। हाँ, प्रसाद जी यहाँ ये बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि जो चीज सिर्फ सतह पर है वो नश्वर है, वो खत्म हो जाएगी। असली गहराई तो भीतर के भावों में है। एकदम सही। और जो भाव भीतर होते हैं ना, वो कभी नहीं मरते। जैसे खंडहर की लिपि कहानी में, मतलब एक युवक एक प्राचीन खंडहर में जाता है और वहां एक पत्थर पर एक पंक्ति उकेरी हुई देखता है, निष्ठुर
अंत को तुम न आए। एक अधूरी प्रेम कहानी की टीस है वो। जी। उस युवक को एक स्वप्न भी आता है जहां एक दासी उसे बुलाने आती है, पर वो अपने अविश्वास और वैराग्य के कारण उसके साथ नहीं जाता। मुझे ये कहानी पढ़ते हुए बार बार लगा कि प्रसाद जी ने कहानी सुनाने के लिए खंडहर को ही क्यों चुना। ये बहुत ही शानदार सवाल है। आप सोचिए, खंडहर क्या होता है? वो एक साम्राज्य के खत्म होने का, एक पूरी सभ्यता के मिट जाने का प्रतीक है ना। बड़े बड़े महल गिर जाते हैं, समय सब कुछ खत्म कर देता है। सब मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन उस टूटे हुए पत्थर पर उकेरी गई वो एक लाइन, निष्ठुर अंत को तुम ना आए, वो नहीं मिटी। प्रसाद जी ये बता रहे हैं कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, इंसान मर सकते हैं, लेकिन प्रेम, प्रतीक्षा और इंसान के मन का पछतावा, ये वो भावनाएं हैं जो पत्थरों से भी ज्यादा स्थायी हैं। समय की रेत में हर चीज दब जाती है, पर मानवीय वेदना हमेशा जिंदा रहती है। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अगर हम इस पूरी चर्चा को एक दिशा दें, तो हम देखते हैं कि समाज सहानुभूति को गलत समझता है, वो प्रेम को गलत समझता है। तो फिर समाज जिन लोगों को अच्छा या बुरा कहता है, क्या वो भी गलत है? ये एक बहुत तार्किक सवाल है। जब हम भावनाओं और प्रेम की इन गहराइयों को समझ लेते हैं, तो प्रसाद जी की गुंडा कहानी एक बहुत बड़ा झटका देती है। ये कहानी तो समाज द्वारा तय किए गए अपराधी और सज्जन के लेबलों को पूरी तरह से तार तार कर देती है। हाँ, गुंडा कहानी 18वीं सदी के बनारस की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है, और इसका जो मुख्य किरदार है ननकू सिंह, वो कोई आम नायक नहीं है। वो 50 साल का एक हट्टा कट्टा इंसान है जो जाड़े की कड़कड़ाती ठंड हो या जेठ की चिलचिलाती धूप, हमेशा नंगे बदन घूमता है। और समाज के ठेकेदारों ने उस पर गुंडा होने का ठप्पा लगा दिया है। जी, उसे गुंडा कहते हैं सब। लेकिन जब हम उसकी हरकतों को देखते हैं, उसके उसूलों को देखते हैं, तो वो समाज के तथाकथित शरीफ लोगों से कहीं ज्यादा उसूल वाला लगता है यार। उसका एक पक्का नियम है, वो कभी भी किसी गिरे हुए या निहत्थे इंसान पर वार नहीं करता। बिल्कुल, वो हमेशा निर्बनों की ढाल बनता है। यहाँ तक कि जब मौलवी अलाउद्दीन कुबरा जैसे रसूखदार और अत्याचारी लोग अपनी ताकत के नशे में चूर होते हैं, तो ये ननखो सिंह ही है जो उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। उसे डर नहीं लगता। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। उसे बस इस बात की परवाह है कि किसी कमजोर पर अत्याचार ना हो। यही ननखो सिंह का असली चरित्र है। तो फिर उसे गुंडा क्यों कहा गया? समाज में उसे गुंडा इसलिए कहा क्योंकि वो समाज के झूठे नियमों को नहीं मानता था। वो किसी सत्ता के आगे नहीं झुकता था, लेकिन उसके भीतर की करुणा और न्याय की भावना किसी भी तथाकथित धर्मात्मा से ज्यादा पवित्र थी। लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, बाहर से बहुत चमकदार, बहुत कीमती, लेकिन अगर आप उन्हें छुएं तो वो बिल्कुल ठंडे और निर्जीव होते हैं। हाँ, उनमें कोई गर्माहट नहीं होती, उनके अंदर कोई धड़कन नहीं होती। जबकि सच्ची इंसानियत तो ननक्कू सिंह के उस नंगे, रफ टफ बदन के अंदर धड़कते हुए दिल में है। और मुझे लगता है कि ये बात प्रसाद जी की एक और कहानी, जिसका शीर्षक ही प्रसाद है, उसमें सबसे खूबसूरती से उभर कर आती है। प्रसाद कहानी तो सीधे तौर पर धर्म और पवित्रता की परिभाषा को ही कटघरे में खड़ी कर देती है। इस कहानी में सरला नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की है। वो मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आती है। हाँ, यही तो वो दृश्य है जो हमने शुरुआत में इमेजिन किया था। सरला के पास कोई सोने का मुकुट नहीं है, कोई कीमती रत्न नहीं है चढ़ाने के लिए। बिल्कुल। उसके पास सिर्फ एक पत्तों का दोना है जिसमें कुछ अधखिले मुरझाए हुए फूल हैं। जब वो देखती है कि मंदिर में बड़े बड़े सेठ और अमीर लोग सोने चांदी की बारिश कर रहे हैं, तो वो संकोच से भर जाती है। उसे लगता है कि इन चमकदार चीजों के आगे उसके इन मामूली फूलों की क्या औकात है। हाँ, वो बस डरते हुए, सकुचाते हुए अपने पत्तों के दोने को भगवान के चरणों में फेंक देती है और एक किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। पर यहाँ प्रसाद जी का जो दर्शन है ना, वो रात के समय शयन आरती के दृश्य में सामने आता है। जब मंदिर से भीड़ छन जाती है, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पास से सारे सोने चांदी के आभूषण हटा देता है और अचानक उसकी नजर उन अधखिले फूलों पर पड़ती है जो सरला ने चढ़ाए थे। पुजारी को ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान के श्रृंगार में कोई कमी रह गई थी और ये फूल किसी अतृप्त शिल्पी ने उसी कमी को पूरा करने के लिए भेजे हैं। क्या बात है। और फिर पुजारी भगवान का श्रृंगार उन मामूली फूलों से करता है। और कहानी का वो आखिरी हिस्सा तो सीधा दिल में उतर जाता है। जब सब चले जाते हैं, सरला अपने उन ठुकराए हुए मामूली फूलों को वापस लेने के लिए खड़ी रहती है, पर पुजारी क्या करता है? वो भगवान के गले से वही फूलों की माला निकालता है और सरला के गले में पहना देता है। एक सच्चे प्रसाद के रूप में। जी, एक सच्चे प्रसाद के रूप में। अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें,
तो जयशंकर प्रसाद जी का संदेश बहुत साफ है। समाज की जो नजर है ना, वो अक्सर सतह पर ही रुक जाती है। जिसे समाज गुंडा कहता है, वो असल में रक्षक निकलता है। हाँ, जिसे अमीर लोग तुच्छ समझते हैं, भगवान उसी का श्रृंगार करते हैं। असली आशीर्वाद और असली पवित्रता निस्वार्थ समर्पण में है, दिखावे में नहीं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने जो सफर तय किया वो केवल बनारस के घाटों, मेलों या प्राचीन खंडहरों का सफर नहीं था। ये इंसानी मन के उन अंधेरे और गहरे कोनों का सफर था जहां हमारी असली पहचान छिपकर बैठती है। बिल्कुल। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि 16 साल की उम्र में तंबाकू के दुकान के गल्ले पर बैठने वाले एक लड़के ने दुनिया के इस स्वार्थ को इतनी करीब से देखा और उसे ऐसे शब्दों में पिरोया कि वो 1889 से लेकर 1937 में अपनी मृत्यु तक, और सच कहूं तो आज तक, हिंदी साहित्य का एक अमर हस्ताक्षर बन गया। उनकी कहानियों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे किसी एक सदी तक सीमित नहीं है। जब तक इंसान के भीतर भावनाएं रहेंगी, दिखावा रहेगा, तब तक प्रसाद जी की कहानियां एक आईने की तरह हमारे सामने खड़ी रहेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। क्या विचार है? मतलब हमने देखा कि कैसे समाज ने ननकू सिंह पर गुंडा का लेबल लगा दिया, कैसे सरला को अदृश्य कर दिया। आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारी दुनिया तो सोशल मीडिया और फिल्टर्स से तय होती है ना? हाँ, दिखावे का युग है। जहां जो जितना बड़ा दिखावा करता है उसे उतना ही सफल माना जाता है। तो सोचने वाली बात सुनने वालों के लिए ये है कि आज के इस दिखावटी शोरगुल में न जाने कितने नन्हू सिंह जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर रखा है, या कितनी सरला जैसे सच्चे हृदय वाले लोग हमारी नजरों से छिपकर रह जाते होंगे। ये बहुत ही गहरी बात है। शायद हम अपनी स्क्रीन और इन लेबलों के इतने आदी हो चुके हैं कि हमने इंसानी रूह को पढ़ना ही छोड़ दिया है। हाँ, अगर जयशंकर प्रसाद जी आज होते तो वे हमारी इस चमक दमक वाली, ये परफेक्ट दिखने वाली दुनिया का क्या चित्र खींचते? क्या ये मॉडर्न समाज उस छोटे जादूगर के ताश के पत्तों के महल से ज्यादा कुछ है जो हवा के एक हल्के से झोंके से ढह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। अक्सर लोग दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। शायद अगली बार जब समाज किसी पर कोई लेबल लगाए तो ये सोचने का वक्त आ गया है कि कहीं असल सच्चाई उस लेबल के पीछे तो नहीं छिपी है। बस इसी विचार के साथ सुनते रहिए और सतह से परे गहराई में उतरते रहिए।